इंद्र और ब्रह्मा का वैकुंठ लोक में जाना। इंद्र बोले, मुझे लगता है कि इस ब्रह्म हत्या के पाप से मेरी मुक्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि मुझे कभी ये ज्ञात नहीं हो पाएगा कि वे जगदम्बा कहां विराजती हैं। गौतम बोले, तत्वदर्शी योगी जन दीर्घ काल तक युगान दर्शनी उग्र तपस्या से महाकाली के दर्शन करते हैं। जो ऐसा कर पाता है उसके समक्ष योग गम्या सनातनी जगत माता महाकाली प्रकट हो जाती हैं। किंतु तुम तो देवताओं के राजा हो और राष्ट्र का पालन करने वाले हो। राज्य पालन के दायित्व को छोड़कर तुम ऐसा तप कैसे कर सकोगे? इसलिए उनके भुवन में जाने के अतिरिक्त उनके दर्शन का दूसरा उपाय तुम्हारे लिए मुझे दिखाई नहीं देता। अतः पुरंदर, तुम उनकी पुरी का पता लगाकर और वहां जाकर ब्रह्मादि के लिए दुर्लभ भगवती काली का दर्शन करो। सुरनायक, उनकी पुरी को खोजने का उपाय तुम्हें बताता हूं। तुम्हें सबसे पहले निर्विकार लोक पितामह ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछना चाहिए। वे यदि स्वयं यत्न पूर्वक खोज करेंगे तो महाकाली की पुरी का पता अवश्य लग जाएगा। अतः महामती, ब्रह्मा जिसकी खोज करें उसका पता अवश्य ही हो जाता है। यह मैं सत्य कह रहा हूं। इंद्र बोली, देव, आपकी आज्ञा कभी व्यर्थ नहीं होगी। मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा, जिससे कोई उपाय अवश्य होगा। श्री महादेव जी कहते हैं, नारद जी, ऐसा कहकर देवराज ने मुनि की 3 परिक्रमाएं की और उन्हें दंडवत प्रणाम कर अपने मंत्रियों सहित पुष्पक विमान पर बैठकर उन्होंने ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान किया। तथा महर्षि गौतम ने जैसा बताया था वे सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। ऐसा सुनकर भगवान ब्रह्मा ने देवराज इंद्र से कहा कि सुराधे, उन महाकाली की नगरी कहाँ है ये मैं नहीं जानता। देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए कृपा पूर्वक जब वे स्वयं प्रकट हुई थी, उसी समय मैंने उन सनातनी ब्रह्म रूपा महाकाली के दर्शन किए थे। तत्पश्चात सभी देवताओं के देखते देखते वे अंतर्धान हो गई थी। मैं इतना ही जानता हूं, उनकी नगरी का मुझे ज्ञान नहीं। इंद्र बोले, ब्रह्म, जब आप ही उनकी नगरी को नहीं जानते तब मैं कैसे जान पाऊंगा, और इस ब्रह्म हत्या रूपी संचित पाप से मुझे मुक्ति कैसे मिल सकेगी? ब्रह्मा जी बोले, देवताओं के राजा, यदि आप में ये पातक टिका रहेगा तो स्वर्ग में बहुत से उत्पात होने लगेंगे। इसलिए इस पाप का निवारण करने के लिए मैं निश्चित रूप से प्रयत्नशील हूं। जगदम्बा की अत्यंत गोपनीय नगरी को मैं सब प्रकार से खोजूंगा। यदि आपके कार्य संपादन में भगवती के दर्शन मुझे हो गए तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। इससे बढ़कर करणीय कार्य अन्य कुछ नहीं है। श्री महादेव जी कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार देवराज इंद्र को आश्वासन देकर पितामह ब्रह्मा जी दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर वैकुंठ धाम को चले गए। इंद्र भी अपने पुष्पक विमान पर पीछे पीछे चलते हुए भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित उत्तम लोक वैकुंठ धाम गए। तब ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को आश्वस्त करते हुए कहा कि बस सुरेश्वर, मेरी बात सुनो और तुम बाहर ही ठहरो। मैं भगवान विष्णु के धाम के अंदर प्रवेश कर रहा हूं। तब परब्रह्म भगवान विष्णु की आज्ञा प्राप्त होने पर तुम भी भीतर आ जाना। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र ने वैसा ही किया। ब्रह्मा जी वहां पहुंचे जहां जगन्नाथ भगवान विष्णु विराजमान थे। उनके हृदय पर कौस्तुभ मणि शोभा पा रही थी। नवीन मेघ के समान उनका श्याम वर्ण था। उन्होंने शंख, चक्र और गदा धारण कर रखी थी तथा लक्ष्मी एवं सरस्वती उनके साथ विराजमान थी।
ब्रह्मा जी को आया देखकर भगवान विष्णु ने शुभ आगमन विषयक प्रश्न पूछे। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि आपकी कृपा से सानंद आगमन हुआ है। जनार्दन, देवराज इंद्र भी आपके दर्शनार्थ आए हैं और वैकुंठ लोक के द्वार पर यहाँ प्रवेश हेतु आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर अच्युत भगवान विष्णु ने गरुड़ को आज्ञा दी कि देवराज इंद्र को वैकुंठ के अंदर ले आओ। मुनि, यह सुनकर गरुड़ शीघ्रता पूर्वक द्वार पर गए और उन्होंने इंद्र को श्रेष्ठ धाम के अंदर प्रवेश कराया। इंद्र ने भूमि पर दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर जगतपति भगवान विष्णु से कहा कि आपके दर्शन से मैं धन्य हुआ। जब आपके चरण कमल से निकली हुई देव पूजित सौभाग्यशालिनी भगवती गंगा सभी लोकों को पवित्र करती है, तो फिर सभी देवताओं के वंदनीय आपका इन आंखों से मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। ये मेरे पूर्व कृत शुभ कर्मों से उत्पन्न अतुलनीय अहोभाग्य है। इस प्रकार परमेश्वर भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक स्तुति करके ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने गौतम मुनि की कई बातें निवेदित की। इंद्र की बात सुनकर विस्मित हुए त्रिलोकी के पालन करता कमलापति भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी के समक्ष मौन रह गए।